हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाफिंग स्टॉक्स दिस इज अंकित। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि हाउ टू सिलेक्ट इंट्राडे स्टॉक्स। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आज ये मेरा तीसरा वीडियो है। पहला वीडियो में मैंने बताया था कि 3 मल्टीबैगर स्टॉक्स कौन से हैं जो अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले समय के लिए, और फिर मैंने जो दूसरा वीडियो बनाया था हाउ टू सिलेक्ट इंट्राडे स्टॉक्स यूजिंग चार्टिंग स्कैनर। लेकिन उसी से रिलेटेड एक सबसे जो मेन कॉन्सेप्ट, मेन टॉपिक है, जो आप चार्टिंग से स्कैनर से सिलेक्ट करें स्टॉक्स या फिर कहीं से भी सिलेक्ट करें, ये आपको ज़्यादा काफ़ी हेल्प कर सकता है। ठीक है, ये टॉपिक्स थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, थोड़ा सा मतलब लेंदी हो सकता है, लेकिन अगर आप पूरे अच्छे से ध्यान दें तो ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग या स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट यही तरीका है जिसके थ्रू मार्केट में ट्रेडर्स लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं सभी इंडिकेटर्स को बंद कर देता हूँ। ठीक है, और इस इंडिकेटर के बारे में मैं आपको आने वाले समय में भी बताऊंगा। ये 10 इंडिकेटर के बराबर एक इंडिकेटर है और ये थोड़ा सा इंडिकेट करता है, बट इंडिकेटर्स डजंट मैटर। ठीक है, इंडिकेटर्स उतना हेल्प नहीं करते हैं, इसलिए बस जस्ट एक सपोर्ट के लिए यूज करता हूँ, लेकिन आने वाले समय में इसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल अभी हम चलते हैं प्राइस एक्शंस पे और प्राइस एक्शन पे फोकस करते हैं कि जो ये पिछले वाला वीडियो था, ठीक है, इसमें किस तरीके से हेल्प कर सकता है आपका ये चीज। क्योंकि फर्स्ट पार्ट से मतलब हाउ टू सिलेक्ट इंट्राडे स्टॉक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेकंड पार्ट, कि आप इसमें किस तरीके से एक स्टॉक को, एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब आप ये स्कैनर यूज कीजिएगा तो इसमें बहुत सारे स्टॉक्स आएंगे, जैसे कि 2 4 10 स्टॉक्स आएंगे। ठीक है, अब उन स्टॉक्स में से अब एक स्टॉक्स में ट्रेड करना है या 2 स्टॉक में ट्रेड करना है, ठीक है, तो फिर कैसे फाइंड आउट होगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमको ये चीजें सीखना बहुत जरूरी है कि प्राइस एक्शंस को आइडेंटिफाई करना, स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। जब आप ये सीख जाइएगा तो फिर इजी वे में आप एक अच्छे स्टॉक्स को फिल्टर आउट कर पाइएगा, बिना इंडिकेटर, बिना स्कैनर, बिना कुछ किए। जस्ट एक वॉच लिस्ट से भी आप 10 स्टॉक्स वॉच लिस्ट में रख के आप यहाँ से भी ट्रेड करके आप पैसा बना सकते हैं। ठीक है, तो फिर चलते हैं, पहले हम लेके चलते हैं आपको 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर्स का टाइम फ्रेम इसलिए मैं लेके जा रहा हूँ क्योंकि आप इस चीज को समझिए, जब भी हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, तो हम एक बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम के लिए आते हैं। ठीक है, अगर जैसे मुझे स्विंग ट्रेडिंग करना है, ठीक है, तो मैं डेली टाइम फ्रेम या 4 आवर्स का टाइम फ्रेम या 1 आवर का टाइम फ्रेम देखूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके मैं नीचे आते जाऊंगा, जिस हिसाब से हमको जितने दिन के लिए या पोजिशनल करना है या फिर इन्वेस्टमेंट करना है या बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रखना है या मल्टीबैगर स्टॉक्स ढूंढना है या फिर इस तरीके से, तो मैं टाइम फ्रेम धीरे धीरे बढ़ाता जाऊंगा। अदरवाइज मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे रखा हूँ। ठीक है, अब चीजों को समझते हैं कि किस तरीके से हमको स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है और निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम, जैसे कि मेरे पास वॉच लिस्ट बना हुआ है, यहाँ पे निफ्टी 200 है, निफ्टी 500 है, जैसे कि निफ्टी 500 के अंदर, ठीक है, हम आ जाते हैं। अब इसमें बहुत सारे स्टॉक्स मेरे पास पड़े हुए हैं। अब इसमें से मुझे एक, पहले मान के चल लेते हैं मुझे स्विंग ट्रेडिंग करना है। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग करना है तो मैं कैसे करूंगा। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए 1 आवर, 1 आवर, 4 आवर, 30 मिनट्स, ये सब बेस्ट टाइम फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अब देखिए, अब स्टॉक सिलेक्शन करना है। ठीक है, तब किस तरीके से करेंगे उसके पीछे का हम लॉजिक समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पूरा गेम होता है स्ट्रक्चर का। अगर आपने स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किया, ट्रेंड आइडेंटिफाई किया, तो आप एक अच्छे स्टॉक्स को निकाल पाइएगा। ठीक है, तो अब मैं जैसे सबसे पहले जो मैंने कुछ स्टॉक्स फिल्टर आउट करके रखा है, वो क्यों करके रखा है और उसमें मैंने स्विंग ट्रेडिंग का पोजीशन भी बनाया है, तो वो मैंने क्यों बनाया है, कहाँ बनाया, वो मैं सब आज डिस्कस करूंगा। ठीक है, जैसे देखिए सन टीवी। अब सन टीवी का स्ट्रक्चर को आप थोड़ा सा समझिए। मुझे रिवर्सल पैटर्न्स बहुत पसंद आते हैं जो मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस हिट करता है। जैसे कि देखिए, पहला बार मार्केट इस जगह पे आया, ठीक है, फिर दोबारा घूम के गया, फिर इसी जगह पे आया, मार्केट फिर से यहाँ से रेसिस्टेंस लिया, इसी जगह पे आया। ठीक है, अब इसी तरीके का स्टॉक्स हम फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया। ठीक है, ब्रेकआउट दिया, तुरंत यहाँ पे सेलर ने अटैक किया और फिर से मार्केट को नीचे ला दिया। ठीक है, यहाँ भी एक रेसिस्टेंस हिट हुआ। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, स्ट्रक्चर को समझिएगा। फिर यहाँ से रेसिस्टेंस हिट हुआ, फिर सेलर ने ट्रैप कर लिया। ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट दिया होगा, जैसे ही कुछ लोग यहाँ पे इंटर किए होंगे वो लोग ट्रैप हुए होंगे, यहाँ भी सेम कंडीशन हुआ। फिर से मार्केट ने एक फिर से क्रॉस किया, अपने रेसिस्टेंस को क्रॉस किया।
अब कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझना है यहाँ पे, ठीक है। अब मार्केट में क्या है, अब यहाँ पे क्रॉस हो गया। अब देखिए दो चीजें हैं, जब भी मार्केट में ट्रेड कीजिए, मैं मैक्सिमम टाइम कहता हूँ इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि जैसे ही जब मार्केट बहुत बार मल्टीपल टेस्टिंग करेगा, ठीक है, और उसके बाद ब्रेकआउट देगा, तो कभी भी या तो ट्रेड में डायरेक्ट इंटर कर सकते हैं यहीं पे नीचे में ही, जब आपको कंफर्मेशन हो, वॉल्यूम का कंफर्मेशन हो, ठीक है। अदरवाइज एक ब्रेकआउट होने दीजिए मार्केट में, एक रीटेस्ट पे आने दीजिए, उसके बाद आप इंटर कीजिए। ये सबसे बेस्ट मेथड रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो आप इस कॉन्सेप्ट में इंटर कर सकते हैं। रीटेस्ट का वेट कीजिए, रीटेस्ट अगर होगा तो आपको स्टॉप लॉस भी बहुत अच्छी जगह पे मिलेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस भी आपका बहुत छोटा होगा और आपके टारगेट भी अच्छे खासे हो सकते हैं 1:2, 1:3, ठीक है। तो इसी तरीके से हम दूसरे स्टॉक्स में चलते हैं और वहां पे भी समझने का कोशिश करते हैं तो उस ट्रेड को मैंने क्यों फिल्टर आउट किया, ठीक है। अब जैसे कि चोला फिनो मैंने यहीं पे इंटर बनाया था। अब क्यों बनाया था, इस चीज को, उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है। आप देख रहे होंगे मैंने सबका प्राइस एक्शन लगा के स्ट्रक्चर बना के रखा है। अब ये देखिए, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है, फिर चौथा। अब देखिए इसको बार बार हिट किया मार्केट ने। अब देखिए जब इसने ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ पे कंसोलिडेशन आना स्टार्ट हुआ। फिर देखिए जब ये छोटा छोटा कैंडल बनाना स्टार्ट किया तो यहाँ पे मैं क्लियर हो गया कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगा। मैंने स्टॉप लॉस यहाँ लगा रखा था, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से गया नीचे तो यहाँ, और नहीं तो फिर टारगेट इस लेवल तक का। अभी भी मैं इसे होल्ड करके रखा हूँ, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि पूरा गेम स्ट्रक्चर का है। अगर आप स्ट्रक्चर समझते हैं तो आप एक अच्छा ट्रेड बना सकते हैं। अब देखिए कोई लोग बोलेंगे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न, तो हेड एंड शोल्डर पे मत ध्यान दीजिए, आप पूरे स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए कि स्ट्रक्चर आपका किस तरीके का है मार्केट का, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर फॉलो कीजिएगा, और मुझे इस तरह का स्ट्रक्चर बहुत पसंद आता है, ठीक है, बहुत ज्यादा। तो आगे इस तरीके के जिस तरह का भी स्टॉक मिलेगा आपको, जैसे कि कमिंस इंडिया में आपको दिखा देता हूँ, देखिए सेम स्ट्रक्चर पैटर्न हुआ है, सेम। और इस तरीके से आप इंट्राडे में भी ट्रेड कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग में भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसने ब्रेकआउट दिया, एक अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पे कर रहा है, फिर इसका ब्रेकआउट होगा तो एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। इसमें मैंने आज ही पोजीशन बनाया है, ठीक है। अगर मैं ट्रैप होऊंगा तो छोटा सा स्टॉप लॉस है, यहाँ पे हिट हो जाएगा, अदरवाइज ये इस लेवल तक का टारगेट 1:2 के आसपास मिल जाएगा। टाटा केमिकल का भी देखिए स्टॉक्स दिखाता हूँ, उतना अच्छा तो नहीं लग रहा है बट, और चलते हैं। देखिए पूरा इसी तरीके से मैं स्कैन करता हूँ, मैं स्पेस क्लिक करके मैं स्ट्रक्चर को ये करता हूँ। अब देखिए मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ, M&M फिल्म में क्या हुआ, इसने एक बहुत अच्छे कैंडल से ब्रेकआउट दिया, ठीक, और यही कैंडल, अब इसने क्या हुआ, अब इतना कंसोलिडेशन दिखाया, मार्केट एक अचानक से बूम आया, लेकिन इसने रीटेस्ट नहीं किया था, तो रीटेस्ट करने के लिए मार्केट ने तुरंत नीचे आ गया। अब देखिए यहाँ पे समझिए क्या होगा आने वाले समय में। अगर आप इस चार्ट को देखिए, आप M&M फिल्म पे ध्यान रखिएगा, आने वाले समय में ये इसका स्टॉप लॉस खाएगा, फिर मार्केट धीरे धीरे करके ये ऊपर जाएगा, तब जाके ये निकलेगा। ऐसे बिना ये स्टॉप लॉस खाए निकल ही नहीं सकता है। तो इस तरीके से आप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स, जितना भी सिलेक्शन है, मेथड है, आप इस चीज को फॉलो कीजिए। और मेरा जो ये वीडियो है सेम कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है स्कैनर, आप इस वीडियो को भी जरूर देखें, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सेम कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, आप उस वीडियो को देखें। और आने वाले समय में इसी तरीके का स्ट्रक्चर का बात करूंगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर मेरा फेवरेट स्ट्रक्चर है। आप इसको कप एंड हैंडल वाला भी पैटर्न कर सकते हैं, या फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न कर सकते हैं, आप जो कहना कहें। लेकिन मैं बस इतना समझ लीजिए कि मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस को हिट करता है तो बुल साइड जाता हूँ, मल्टीपल टाइम सेल साइड पे हिट करता है तो मैं बियर साइड जाता हूँ। बस सिंपल कॉन्सेप्ट है ट्रेडर्स। थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियोज एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक माई वीडियोज, and definitely don't forget to share my videos because it's helped me a lot and it's give me motivation to do that. So आने वाले समय में अच्छे अच्छे वीडियोज बनाता रहूँगा and this is my third videos, going to third video, 2 videos already uploaded. Thank you guys.